नमस्कार मित्रों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज नई अपडेट देखेंगे हम छत पर कि क्या क्या हो रहा है छत पर और मैं क्या क्या कर रही हूँ, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसा मुझे समय मिलता है मैं वैसे वैसे आपको अपडेट देती रहती हूँ नई। तो ये जो मिर्च का पौधा आप देख रहे हैं ये फूलों से भरा है और इसे मैं इसी तरह से रिपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि ये जो ग्रो बैग मुझे छोटा लग रहा है, इसे मैंने सर्फ की पन्नी में ही लगाया हुआ है और वो छोटी है जहाँ पर इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होगी। तो ये जो ग्रो बैग आप देख रहे हैं ये मैंने घर पर ही बनाया है। इसका वीडियो भी मैंने आप लोगों के संग शेयर किया है और इसे भरने का तरीका मेरा इसी तरह का है और मेरे हर गमले में इसी तरह से ही भरती हूँ। और मिट्टी किस तरह से तैयार करती हूँ, मिट्टी का वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है कि किस तरह से मैं मिट्टी बनाती हूँ। सभी पौधों के लिए मैं एक समान ही मिट्टी बनाती हूँ। और ये पुरानी मिट्टी निकली हुई है जो मैं बनाती हूँ, मिट्टी वही मिट्टी है यह। और इसमें मैंने अलग से अभी कोई खाद नहीं मिक्स की हुई है क्योंकि इसमें 50% गोबर की खाद डली हुई थी और किचन वेस्ट तो ऑलरेडी रहता ही है इसमें, इसलिए मैं अलग से इसमें खाद नहीं डाल रही हूँ। बल्कि मैंने किचन वेस्ट और कंडे के टुकड़े भी इसमें डाले हुए हैं। मैं अपने हर गमले में कंडे के टुकड़े डालती ही हूँ और अच्छी ग्रोथ भी होती है पौधों की। तो इसमें मैं अपना ये जो मिर्च का पौधा मैंने अभी आपको दिखाया है फूलों से लदा हुआ, इसे इसी तरह से शिफ्ट कर रही हूँ। और इसकी आगे मैं अपडेट भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से है। ये 2-3 दिन बाद मैंने इसकी अपडेट भी बनाई हुई है, तो उसकी ग्रोथ में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। अच्छी ग्रोथ है उसकी, अच्छा चल रहा है। एक दिन के लिए वह शौक में आया था और मुझे लगा था कि शायद मैंने गलत किया, लेकिन फिर धीरे धीरे वो ठीक हो गया और अच्छा है, अच्छी ग्रोथ है उसकी। ये इस तरह से मैंने इसको निकाल के और शिफ्ट किया है। मुझे थोड़े अकेले शिफ्ट करने में परेशानी हो रही थी और कैमरा भी मुझे सही रखना था क्योंकि मुझे इसमें बहुत ही दिक्कत आती है, लेकिन ठीक तरह से हो पाया और अच्छे से इसकी ग्रोथ हुई है। और भी आगे मैंने आपको पहले भी मिर्च के पौधों की अपडेट दी हुई है मेरे चैनल पर, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं मिर्च के पौधे की केयर के बारे में। और तब भी मुझे अच्छी मिर्च हार्वेस्ट करने को मिली थी। ये इस तरह से शिफ्ट हो चुका है। जब हम पौधे को शिफ्ट कर रहे होते हैं तब हमें ज़्यादातर शाम के समय ही पौधे को शिफ्ट करना चाहिए क्योंकि रात भर में वह अपनी जड़ों को सेट कर लेता है मिट्टी के साथ और अच्छी उसकी ग्रोथ होती है। यदि हम सुबह के समय करते हैं तो पौधा शौक में आ सकता है या फिर पूरी तरह से ख़त्म ही हो जाएगा। और जब हम इसे रिपोर्ट करते हैं तब इसे बहुत अच्छे से हमें पानी देना चाहिए, बल्कि इसे नहला देना चाहिए कुछ इस तरह से। और पूरी मिट्टी को अच्छे से गीला करना चाहिए, इतना अधिक इसमें पानी देना चाहिए कि नीचे से ही पानी निकल जाए। वैसे मुझे ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मैं ज़्यादातर उसमें किचन वेस्ट डालती हूँ। और किचन वेस्ट के बारे में आप जानते होंगे कि जब हम किचन वेस्ट बनाते हैं तो वो अपने आप पानी उसमें से लिक्विड निकलता है, तो उस लिक्विड के कारण मिट्टी में नमी बनी हुई रहती है। तो यदि हम 1-2 दिन पानी नहीं भी डालें, वैसे मिर्च के पौधे को ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत भी नहीं होती है। लेकिन यदि गर्मी के समय भी हम इसमें 1-2 दिन पानी नहीं भी दें तो वो भी चल सकता है। ये देखिए मिर्च का पौधा पुराना जिसमें मिर्च लग रही है कुछ इस तरह से। कुछ मरोड़िया रोग भी दिख रहा है मुझे इसमें, तो उसमें छाछ का मुझे स्प्रे करना पड़ेगा। ये टमाटर का पौधा, ये जो पत्तियाँ आप सूखी देखते हैं इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पौधा अपने आप ही पत्तियों को सुखाता है और नई पत्तियाँ उसमें बनती रहती है, तो वो ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। तो टमाटर के पौधों में कुछ इस तरह से टमाटर लग रहे हैं, अलग अलग बहुत सारे पौधे लगाए मैंने टमाटर के। इसी के साथ मैं आपको पौधों की अपडेट भी देने वाली हूँ। ये देखिए, ये मैंने कुछ बीज ग्रो किए थे घर पर ही, लौकी के, गिलकी के, ककड़ी के, ये सारे। तो इनमें से मैं कुछ शिफ्ट भी कर चुकी हूँ, वो भी मैं अपडेट आपको दूंगी। ये जो करेला है इसे ग्रो होने में काफ़ी समय लगता है, इसके बीज जल्दी नहीं निकलते। अभी 2 ही बीज निकले इसके। ये लौकी है और इसके भी बीज काफ़ी सारे डाले थे लेकिन एक ही पौधा निकला है इसमें। ये फिर से टमाटर, कुछ इस तरह के इसमें रोग लग जाते हैं। और ये गवार फली है, ये भी जितने बीज मैंने डाले थे जिस तरह से सारे निकल चुके हैं।
और गवार फली तो मुझे बहुत अच्छी हार्वेस्ट करने को मिलती है हमेशा। ये देखिए इन पौधों को मैंने शिफ्ट कर दिया है। कुछ पौधे शौक में आते हुए दिख रहे हैं मुझे। अब देखते हैं 1-2 दिन बाद इनकी क्या अपडेट होगी। और इसी में मैंने एक टमाटर के पौधे को भी, ये भी फूलों से ही लदा हुआ था, तभी मैंने शिफ्ट किया है अभी 4-5 दिन पहले ही। तो लेकिन फिर भी शौक में नहीं आया वो, और अच्छी ग्रोथ है उसकी। और ये बहुत ही सुंदर फूल, बहुत सुंदर लगते हैं मुझे ये फूल। अभी अभी मैंने ये पौधा लगाया है किसी से लेकर, और अच्छी ग्रोथ है उसकी। और ये मिर्च का पौधा फिर से, ये शाम के समय की अपडेट है, दूसरे दिन की। ये प्याज लगाई हुई है। प्याज भी 10 से 15 दिन में लगता है मुझे हार्वेस्ट करने को मिलेगी। और बीच बीच में हम हार्वेस्ट कर भी सकते हैं, क्योंकि हार्वेस्ट करने लायक ही हो चुकी है। अच्छा साइज़ है इनका, ज़्यादा छोटा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। जिस तरह से हमने गमले में इसे उगाया है तो सफिशेंट है, ठीक है, अच्छी ग्रोथ है इसकी भी। और ज़्यादा नहीं तो हमें कम से कम ताज़ी प्याज तो खाने को मिल ही सकती है। इसके साथ ही ये टमाटर की अपडेट थी जो मैं पूरा आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से लदा हुआ है टमाटर भी। ये बैंगन शिफ्ट किया है जिसमें अब फूल आने लगे हैं। ये मैं नर्सरी से पौधे लेकर आई थी, 2 से 3 पौधे, तो इनमें भी अब फूल मुझे दिखने लगे हैं, फूल दिख रहे हैं। और ये नींबू का पौधा है, इसकी केयर मैं कैसे करती हूँ वो भी इसी वीडियो में मैं अपडेट देने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। लास्ट की भी अपडेट मैं इसमें ही दूँगी आपको। ये देखिए मेरा 2.5 साल का पौधा है नींबू का, और छोटे से टब में ही लगा हुआ है। और ये धनिया तो मैंने पहले भी आपको दिखाई हुई थी कि इस तरह से 2 से 3 बार हार्वेस्ट कर चुकी हूँ मैं इसमें, और फिर से इसमें ग्रोथ हो जाती है नई। 2 गमलों में मैंने लगाई हुई है, दोनों ही मैंने घर पर ही बनाए हुए हैं गमले, और अच्छी ग्रोथ है इनमें धनिए की। नींबू के पौधे की भी मैं अपडेट इसी में ही देने वाली हूँ कि किस तरह से मैं केयर करती हूँ। ये देखिए हार्वेस्ट होती रहती है धनिया जैसे जैसे ज़रूरत लगती है। 2 गमलों में है और अच्छी ग्रोथ है इनकी, और काफ़ी सुंदर लगती है ये देखने में। ये देखिए नींबू का पौधा, और आज हमारा बेटा भी हमारे साथ हमारी मदद करने के लिए आया हुआ है। नली पकड़ के पानी डालेगा, उससे मुझे थोड़ी सी हेल्प हो सकती है। ये देखिए नींबू के पौधे की मैं केयर किस तरह से करती हूँ अब मैं आपको दिखाऊंगी। ये नींबू का जो पौधा है इसमें मैं किचन वेस्ट और कंडे के टुकड़े ही डालती हूँ ज़्यादातर, उसी से इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी है इतने छोटे से टब में। कि पूरी मिट्टी को हमें निकालना होता है, और ये काम भी हमें ज़्यादातर शाम के समय ही करना चाहिए, लेकिन मैं इसे सुबह के समय कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले भी ऐसा कर चुकी हूँ, ताकि इससे मेरे पौधे को कोई नुकसान नहीं हुआ है, अच्छी ग्रोथ रहती है इसकी। तो उसकी भी अपडेट मैं आपको दिखाऊंगी कि सुबह के समय मैं इसे शिफ्ट कर रही हूँ और शाम तक इसकी हालत किस तरह की रहेगी। ये देखिए केचुए, ये जीता जागता सबूत है कि इसमें मैं कोई केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ। यदि केमिकल हम यूज़ करते हैं तो इस तरह से ये जो केचुए हैं हमें नहीं मिलते। तो मेरी मिट्टी में हमेशा केचुए बने हुए रहते हैं, क्योंकि मैं इसमें किचन वेस्ट और कंडे के टुकड़े ही डालती हूँ। ज़्यादातर मैं खाद बनाकर बहुत कम डाल पाती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे पास समय नहीं रहता है। तो ये इस तरह से हमने पूरी मिट्टी को इसकी निकाल लिया, पूरी तो नहीं, ऊपर ऊपर से हमने निकाल लिया है। ये अब जड़ें दिखने लगी है तो रिस्की हो सकता है ज़्यादा, यदि इसे निकाल लिया तो। ये प्याज का भी पौधा है इसमें, और देखते हैं, ये की तो उम्मीद नहीं है कि ये टिकेगा, लेकिन फिर भी उसको रहने देते हैं। इसमें मैं थोड़ी सी राख भी मिक्स करूँगी, और ये हमारी जो किचन वेस्ट है पूरी मैं डिब्बे में इकट्ठा करके रखती हूँ, और फिर डाल देती हूँ किसी न किसी पौधों में। जब भी डिब्बा पूरा भर जाता है मेरा तो मैं ऊपर ले जाती हूँ छत पर, और किसी गमले की मिट्टी को निकालती हूँ, उसमें किचन वेस्ट डालती हूँ, और ऊपर से वही मिट्टी फिर से डाल देती हूँ, ताकि वो अपने आप ही खाद उसमें बनती रहती है, और इससे पौधों को कोई नुकसान नहीं होता है। चाहो तो आप ट्राई करके देख सकते हो, क्योंकि इससे पौधों को कोई नुकसान नहीं। हालांकि चींटियाँ होती है
तो चींटी से तो थोड़ी हमें केयर करने की, अपने आप की केयर करने की आवश्यकता है, लेकिन पौधों में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। पौधों को ये चींटियाँ इतना नुकसान नहीं पहुंचाती। मेरे तो पौधों को कोई नुकसान नहीं हुआ है अभी तक और अच्छी ग्रोथ रहती है इनकी। और इसमें मैं कंडे के टुकड़े भी डाल रही हूँ, राख भी डाल रही हूँ। जब जो चीज़ मुझे मिल जाती है तब वो डाल देती हूँ। और ये कंडे के टुकड़े हमारे यहाँ साइड में प्लाट पे बहुत सारे गाय घूमती रहती है, तो कंडे के टुकड़े तो मुझे आसानी से मिल जाते हैं, तो मैं उठा लाती हूँ और खुद ही लाती हूँ, खुद ही अपने पौधों की केयर करती हूँ, खुद ही पानी डालती हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। और जितनी भी हार्वेस्टिंग होती है मुझे काफ़ी खुशी होती है। यदि एक टमाटर भी मुझे तोड़ने को मिलता है, एक मिर्च भी मुझे तोड़ने को मिलती है, तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि गार्डनिंग मेरा शौक़ है और मुझे बहुत पसंद है इसे करना। ये देखिए इस तरह से इसे मैंने कंप्लीट कर दिया है। ऊपर से उसी तरह से मिट्टी डाल दी है। हर पौधों में मैं इसी तरह से करती हूँ कि पुरानी उसकी जो मिट्टी रहती है उसे निकालती हूँ, किचन वेस्ट डालती हूँ, यदि कंडे के टुकड़े होते हैं तो उन्हें भी उसमें डाल देती हूँ और फिर से उसको मिट्टी से कवर कर देती हूँ। और बहुत अच्छी ग्रोथ है इसमें नींबू में। और ये मिर्च के पौधे की अपडेट जो कि मैंने शिफ्ट किया था अभी आप लोगों के सामने 2-3 दिन पहले, और ये मिर्च भी दिखाई थी मैंने इसमें। एक जो छोटी सी मिर्च थी उसकी भी अपडेट मैं आपको दिखा रही हूँ कि उसकी जो अपडेट है मिर्च की वो बड़ी हो चुकी है और इतनी बड़ी हो गई है। ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इसकी, अच्छा चल रहा है, बिल्कुल भी शौक में नहीं आया है मेरा पौधा। और कुछ दिनों में इसकी ग्रोथ और भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि पहले भी मैं ऐसा कर चुकी हूँ। जब मैं इस तरह के काम कर लेती हूँ और उसकी अपडेट मुझे अच्छी मिलती है तभी मैं आप लोगों के संग शेयर करती हूँ। और ये उसके साथ ही पौधे भी, इनकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है, बिल्कुल भी शौक में नहीं आए हैं ये। और पौधा कुछ इस तरह से लहलहा रहा है, बिल्कुल भी शौक में नहीं आया है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग। राधे राधे।